हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड एजुकेशन। हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ चीज़ों की कीमत पैसों से बढ़कर होती है। यह बात बिल्कुल सही है। हर किसी चीज़ को हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी कीमत पैसों से भी बढ़कर होती है, जैसे कि हमारी शिक्षा। चलिए हम देखते हैं, हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान में हमारे जीवन को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें दिए गए हैं। देखते हैं मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है, ठीक है, यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार है। यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार है जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं। तो कहेंगे कि मौलिक अधिकार यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा, ठीक है, यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को संविधान में भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका जिक्र मिलता है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका जिक्र मिलता है। मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मूल रूप से 7 अधिकार है। मूल रूप से कितने अधिकार हैं? थे 7 अधिकार थे, ठीक है। मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था स्टार्टिंग टाइम में, तो उस समय हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था उसको घोषित कर दिया गया, हटा दिया गया और 300A कानूनी अधिकार में रखा गया। 300A जो कानूनी अधिकार है हमारा, उसमें रखा गया। यानी कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा करके कहाँ रखा गया? संपत्ति के अधिकार में रखा गया। और किस अनुच्छेद? 300A में, ठीक है, 300A में जो हमारा कानूनी अधिकार है उसमें रखा गया। मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होता है। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई आपसे हनन करता है या फिर छीनना चाहता है, तो आप उस संविधान में यानी कि कोर्ट में अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। लेकिन कानूनी अधिकार जो होता है संविधान द्वारा संरक्षित नहीं होता है। कानूनी अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं होता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक। समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जो हमें बराबरी का बोध कराता है या फिर हमें समानता दिलाता है, समता या समानता का अधिकार, जिसे कहाँ रखा गया? 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसको रखा गया है? समता या समानता के अधिकार को। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग कहीं पे भी स्वतंत्रता से रह सके, बोल सके, ठीक है, जा सके, उसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे कहाँ तक रखा गया? 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किसको रखा गया? स्वतंत्रता के अधिकार को। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 दो हमारा अनुच्छेद है, 23 और 24, जिसमें क्या रखा गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा जो है हमारा संवैधानिक विचारों का अधिकार। इस तरह से हमारे कितने अधिकार हुए? 6 अधिकार हुए। चलिए इसको एक बार याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले अगर कोई समाज में रह रहा है तो उसे क्या चाहिए? समानता चाहिए, ठीक है। कोई भी कार्य हो रहा है तो वो समान रूप से होना चाहिए। उसके बाद उस कार्य को करने के लिए हमें क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए और उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समानता का अधिकार मिल गया, स्वतंत्रता का मिल गया। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अगर मुझे समानता मिली, ठीक है, स्वतंत्रता भी मिली कार्य करने के लिए, लेकिन मेरा कोई शोषण नहीं करेगा,
ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग अपना कार्य करने लगे, कोई हमारा शोषण नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। आगे देखते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अपने संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कर सकते हैं कोई भी काम। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर क्या करेंगे, संविधान का उपचार करेंगे। देखिए इसको याद कर लेते हैं फिर से एक बार, समता या समानता का अधिकार, समानता से हमें रहना है समाज में, उसके बाद हमको स्वतंत्रता मिलना चाहिए, मेरा कोई शोषण नहीं करेगा, हम किसी भी धर्म को मान सके, संस्कृति एवं शिक्षा को सीख सके, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सके। और हम ये सारा अगर नॉलेज आप में आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, संविधान के कुछ पहलुओं को देखकर उसका तर्क वितर्क कर सकते हैं, यानी कि संविधान का हम लोग क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हो, जो उसमें हमको गलत लगा उसको क्या करेंगे, उसको सही करने का कोशिश कर सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से हमारे 6 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है। चलिए इन सभी अधिकारों का हम लोग अच्छे तरीके से क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसको अच्छे तरीके से, ठीक है, विस्तार रूप से उसको पढ़ते हैं। पहला जो है हमारा समता या फिर समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता के अधिकार को 14 से लेकर 18 तक इसी अनुच्छेद के बीच रखा है। वीडियो को लाइक